गुड इवनिंग। तो आज हम लोग की क्लास 9th है। ठीक है। आज थोड़ा सा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, बट फिर भी आप लोग का कोर्स कंप्लीट कराना है, जितना ज़्यादा हो सके उसको कवर करना है, ये कमिटमेंट है। और एक्चुअली पहले जब स्टार्ट किया था चैनल को, तो टीम में थोड़ा सा है ना, वो एकजुटता नहीं बन पाती थी, नया नया था, एक्सपीरियंस का लैकिंग थी। कंटेंट तो बहुत अच्छा था, बट एक्सपीरियंस की लैकिंग थी, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। हालांकि ये लास्ट पीसीएस के एग्ज़ाम में जब प्रिपरेशन कराई थी तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, बट फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म इसके लिए लगा, जो टीम को इकट्ठा करने में जो लगा, प्रॉपर बना के अब आप लोग के बीच आ चुके हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो आप लोग भी कम से कम फीस में एक सुपर से सुपर कंटेंट आपके हाथ लग जाएगा। ठीक है। आप भी देख रहे हो कंटेंट का लेवल क्या है, और इस कंटेंट को लेने में आप एक बार नहीं, हमेशा आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक बार पढ़ लिया, बस रिवाइज़ करो, करंट अपडेट करो, हो गया। फ़ीस अभी मात्र 100 रुपये है, अभी के लिए है। जो लोग 1 साल बाद 6 महीने बाद वीडियो देखें, वो इसको देख के ना आएंगे कि 100 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है। अभी देखो, जीएस नहीं चेंज होता है, जीएस हमेशा सेम रहेगा, करंट चेंज होगा। और इसके साथ कुछ बहुत टॉपिक्स और हो सकता है हम ऐड कर दें, और कहीं कहीं डेप्थ में चले जाएँ, जो पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग। बस जैसे 2025 का पेपर होगा, तो ये कंटेंट 2026, 27, 28 वाले भी तैयार कर सकते हैं सेम। बस अब जो 25 का पेपर आएगा, इसको आधार मानते हुए 2026 वालों की प्रिपरेशन में थोड़े से वीडियोज़ और ऐड होंगे। फिर 27 वालों के जो 26 में आए उस हिसाब से ऐड होंगे, तो वो एनालिसिस करके ऐड ऑन होते रहेंगे। बाकी पूरा जीएस ठीक है, 10% चेंज होता है, 90% सेम रहता है। ठीक। अभी हम लोग करंट अफेयर्स में नहीं आए हैं, सिर्फ जीएस में आए हैं, और बता रहे हैं जिस दिन करंट अफेयर्स में आएंगे ना, उस दिन एकदम तहलका मच जाएगा। करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग क्या करते हैं कि 1000 पन्ने का करंट अफेयर्स कराए दे रहे हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का। ठीक है। अब उनकी भी गलती नहीं है, करंट अफेयर्स होता भी इतना है। ठीक। अब इसमें ये है ना कि अगर आप एनालिसिस करोगे ना पेपर को, तो आप देखोगे एक एक कोर एरिया है जहाँ से पूछता है, और वो आप पकड़ लिए, तो ये आपका पेज सबमिट के मैक्सिमम 150 पेज हो जाएगा। साल भर की करंट के लिए बहुत है, 150 पेज बहुत ज़्यादा है। वो हम लोग ने पकड़ लिया है। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपने नोट से आपको ये चीज़ करा रहे हैं, और इस नोट से लोग सिलेक्टेड भी हैं। ठीक है। तो आप लोग को उसकी हेडेक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस पढ़ना है। और अभी 100 रुपये है, नॉमिनल फ़ीस है, आप ख़रीद लीजिए, जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रट डालिए। ठीक है। 100 रुपये कुछ नहीं होता है। आते हैं क्लास 9th में। मुर्शीद कुली खान एक टॉपिक है, हिस्ट्री है। ठीक है। इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता रहा है। ठीक, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और एक लोग आज बोल रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज कराइए। देखिए, अगर सब्जेक्ट वाइज कराने लगेंगे ना, तो यकीन मानिए आप हमेशा परेशान रहोगे। इसमें क्या है ना, मिक्स में आपके दिमाग में सेट करते चल रहे हैं वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और आपको हमेशा उनसे क्वेश्चंस दिखते रहेंगे। तो आपके दिमाग में, जैसे आप एक समझिए कि बस आपको, आप ये समझ लिए कि आपको यहाँ पर बस 400 पेज का, 300 से 400 पेज का आपको कंप्लीट हैंड रिटन वो नोट्स आपको पढ़ाया जाएगा, दिमाग में घुसाया जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद आपका प्री आसानी से क्लियर हो सकता है। हाँ, ये चीज़ कमिटमेंट नहीं है, बट अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, तो आप उस लाइन में खड़े हो जाओगे जाके कि आप क्लियर कर सको। तो मुर्शीद कुली खान जो थे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, जैसा कि बताया इस नोट्स में जो है आपको एज इट इज़ रट डालना है। फ़ारूक शियार ने, ठीक, क्या किया था, अपॉइंटेड हिम एज द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल, अपॉइंटेड हिम एज द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1717 एंड गेव हिम टाइटल जफ़र खान। हु गेव हिम टाइटल जफ़र खान? फ़ारूक शियार गेव हिम टाइटल ऑफ जफ़र खान 1717 में, एंड अपॉइंटेड हिम द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल। याद रखना, मुर्शीद, ठीक, कुली खान, ये लास्ट, कुली मूवी समझ लो कि कुली जो मूवी थी वो लास्ट मूवी थी अमिताभ बच्चन की। ऐसे करके कुछ आप कुछ भी बना के याद कर लो। क्यू से कुली, क्यू से क्विट, तो इसके बाद क्विट हो जाना था, तो ये लास्ट था, लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल बाई फ़ारूक शियार। कैपिटल को क्या किया था इसने, कैपिटल फ्रॉम ढाका टू, ये वाला एक मुर्शिदाबाद है ना, ये क्वेश्चन एक फ्रेम होता है।
एंड फर्स्ट टू होल्ड रैंक ऑफ बोथ सूबेदार एंड दीवान एट सेम टाइम। ठीक है, एक ये आप हमको बताएंगे कि इसने कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र किया था, और दूसरी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट अपॉइंटेड सूबेदार था। सूबेदार आपको इसके आगे लिख लेना बड़ा बड़ा, है ना, सूबेदार। ठीक, और इसके पास दो रैंक एक साथ थे, एक तो सूबेदार और दूसरा दीवान। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसने क्या इस्टेब्लिश किया था, माल जजमानी सिस्टम। ठीक, बस ये 3 फैक्ट इसके बारे में याद रखना है। बाकी स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी कहानी है, वो मेंस में आपको जब ले चलेंगे तो उसका भी तोड़ बताएंगे। अभी आपको मुर्शीद कुली खान दिमाग में एक कोने में ले जाना है, और जो कान के ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको मुर्शीद कुली खान का एक ब्रैकेट बनाना है, एक एरो बनाना है जिसमें लिखना है फर्रुखसियार बाई फर्रुखसियार 1717, फिर लगाना है अपॉइंटेड एज लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल, फिर एक एरो बनाना है, फिर लिखना है सूबेदार प्लस दीवान एट सेम टाइम, फिर एक एरो बनाना है और कैपिटल ढाका टू मुर्शिदाबाद, फिर एक एरो बनाना है जिसमें लिखना है माल जजमानी सिस्टम, बस। और इसके बाद उसको भूल जाना है, दोबारा इसको बस नज़र में एक बार मार लेना, इससे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। गदर पार्टी, ठीक, किसने, लाला हरदयाल ने, 1913, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, आसान है, सबने पढ़ा होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 पुणे में, ठीक, भाई गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गदर पार्टी तो आपको याद हो जाएगा कि 1913 सैन फ्रांसिस्को, है ना, भाई लाला हरदयाल। बट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जब दे देगा तो आप वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे, तो आप पार्टीशन ऑफ बंगाल से इसको वो कर लेना कि सर्वेंट ऑफ जो इंडिया थे वो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो सारे सर्वेंट्स भाग गए। ठीक, तो 1905 हो गया आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोखले, ठीक, भाग गए ये सर्वेंट्स जितने थे। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय विलियम, एक तो ये बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी किसने, विलियम जोन्स ने, कब, 1784 में। ठीक, दूसरा बंगाल गैजेट बाय जेम्स अगस्त हिक्की 1780। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है ना। गदर पार्टी आपको पता चल गया। गदर पार्टी 1913 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाला जो था उसमें वो भाग गए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेट कर दो, 1905 पे टिक मार दो, गोपाल कृष्ण गोखले दिमाग में बैठा लो। ठीक है, फिर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 बाई विलियम जोन्स, फिर बंगाल गैजेट बाई जेम्स हिक्की 1780। ठीक है, जेम्स हिक्की 1780। अब देखो फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, 10 जुलाई 1800। एक राउंड फिगर याद रखना कि भैया जब फोर्ट विलियम कॉलेज में एडमिशन हुआ तो इनको 18 में से 00, एक इंटरनल सेशन हुआ जिसमें 18 में से 00 मिला, यानी 1800 हो गया। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, लॉर्ड वेलेस्ले। अब देखिए विलियम का W और वेलेस्ले का W। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया, जब फोर्ट विलियम की स्थापना हुई तो लॉर्ड वेलेस्ले ने W से W मिलाया वेलेस्ले, और उसने क्या किया, 18 में से इंटरनल लिए और 00 नंबर दिया और बोला कलकत्ता भाग जाओ तुम अब। ठीक है, ठीक, तो इतनी चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, अब इसका एम क्या था, टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश। ठीक है, अब ब्रिटिश वालों को जो हिंदी भाषा थी और जो भारत की क्षेत्रीय भाषा जो थी वो समझने में तकलीफ़ होती थी, तो वो उसका नॉलेज देने के लिए वो क्या किए, उन्होंने ये चीज़ फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक, फोर्ट विलियम W साहब ने मिलाया वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले ने स्थापना की, 18 में से 00 दिया और कलकत्ता भागने को बोला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, रिवाइज़ करते चलिएगा, प्रीवियस क्लास ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। फिर से पूछना चाहेंगे आर्टिकल 85, आप लोग कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 85 बताओ, 110 बताओ, 109 बताओ, 109 का 1 बताओ, 109 का 3 सब क्लॉज बताओ। सारे आर्टिकल कमेंट करो अगर आप पढ़ रहे हो तो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, 1866 की एक चीज़ याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, कहाँ पर, लंदन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1866 क्या बना था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कहाँ पर, लंदन में, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद हो जानी चाहिए एकदम बेधड़क से। अगर आप ये नहीं याद करते हो तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बस आएगा तो इधर ही से आएगा,
और इसके बाहर से आएगा तो ऑप्शनल की बुक से आएगा, और ऑप्शनल की बुक से आएगा तो सिर्फ ऑप्शनल वाले ही कर पाएंगे, और मेजॉरिटी ऑप्शनल वाली नहीं है कि सभी नहीं कर पाएंगे। या तो आप कर लोगे, या तो कोई नहीं कर पाएगा, और या तो बस ऑप्शनल वाले कर पाएंगे। काकोरी कांड के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें बस ट्रेन एक्शन याद रखना है, काकोरी ट्रेन एक्शन याद रखो, 9 अगस्त की तारीख याद रखो, 1925 याद रखो, ठीक है। बाई HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन याद रखो, राम प्रसाद बिस्मिल याद रखो, राजेंद्र लहिड़ी याद रखो, अशफाक उल्ला खान याद रखो, केशव चक्रवर्ती याद रखो, मुकुंडी याद रखो, और बनवारी लाल याद रखो। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के जो रेवोल्यूशन, ये सब जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनके नाम पूछ सकता है, ठीक है। बिस्मिल, ऐसे याद कर लो, बिस्मिल, लहिड़ी, 2-3 बार रिवाइज कर लो, बिस्मिल, लहिड़ी, अशफाक उल्ला, केशव चक्रवर्ती, मुकुंडी और बनवारी लाल, ठीक है। कुंडी मारे होते ट्रेन में तो ये कांड ना होता, ठीक। बनवारी लाल मतलब अलग अलग रूप बना करके अटैक किए, अशफाक उल्ला खान, लहिड़ी एंड बिस्मिल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, काकोरी कांड में जो फांसी हुई थी वो कब हुई थी? एक्शन हुआ था 9 अगस्त को 1925, और फांसी हुई थी 27 को। अशफाक उल्ला खान थे, ठीक है, बिस्मिल थे, है ना। ये दोनों डेट आपको याद कर लेना है, ठीक। बैटल ये बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो न्यूज़पेपर की थोड़ा बात करेंगे। केसरी, केसर का तिलक लगाओ भाई, बाल गंगाधर तिलक 1881। तिलक कैसे लगता है? ऐसे 2 बार, एक बार तिलक ऐसे लगा, फिर एक बार ऐसे तिलक लगा, 2 डंडा मिल जाए यहाँ पर तो समझ जाओ, ऑप्शन दे के धड़ाक से टिक मार दो। इस सर ने तिलक की बात की थी, और तिलक होता है सीधी लाइन, तो 2 सीधी लाइन, 2 तिलक 1881, ठीक है। खुदीराम बोस जो थे 1908 में एग्जीक्यूशन हुआ था। करजन विली का मर्डर 1909 में हुआ था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, करजन विली का जरूर ध्यान रख लेना 1909, और यहाँ पर थोड़ा सा आप तिलक का ध्यान रख लेना 1881, ठीक। ये 2 चीज़ आप ध्यान रख लेना कि केसरी भाई तिलक 1881, करजन विली 1909, इतना चीज़ आपको दिमाग में बैठाना है। ये आपको बता दिया था कल की क्लास में। टमारी ट्राइब आपसे फिर पूछते हैं कि टमारी ट्राइब झारखंड में थी, इसको आप कमेंट कीजिए अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी थी। सॉइल का एक सेपरेट पार्ट में कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें फर्स्ट हैं वो आप देख लो कि जो पहला टेक्सटाइल मिल था, ध्यान रखना, पहला टेक्सटाइल मिल की जब बात करें तो वो बॉम्बे में स्थापना हुई थी भाई कावसाजी नाना भाई डावर, ठीक। टेक्सटाइल मिल की बात होगी तो बस आप याद रखना टेक्सटाइल मिल बॉम्बे, देखो क्या ऐसे जो सर्कल करें, पहला टेक्सटाइल मिल बॉम्बे कावसी डावर ने कब? 1854 में, ठीक है। और दूसरा जूट मिल तो रिसड़ा 1855 में, ठीक। जूट मिल 55 में और टेक्सटाइल मिल 54 में, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो बैटरी लो हो रही है, यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट टाइम जो स्टील का प्रोडक्शन था वो इसको ने 74 में किया था कुल्टी और झरिया में, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री 1903 प्रतापपुर देवरिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ एक दिमाग में आप सेट कर लेना, इसी से पूछेगा मैचिंग में, इसके अलावा ज़्यादा चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक। तो एक बार हमारे साथ आप लोग फिर बोलेंगे कि टेक्सटाइल मिल जो पहली थी वो 1854 में कावासी डेवर करके थे, ठीक। और 55 में रिसड़ा में जूट मिल, ठीक। और 1903 में शुगर थी प्रतापपुर देवरिया में। 3 चीज़ याद कर लेना इधर से आप दौड़ा के, ठीक है। इसके बाद कौन सी कंट्रीज, बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी सी ये बस ऐसे आपको दिमाग में रख लेना है, घूम फिर के कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको मदद करती है। कई जगह मैंने देखा है एग्ज़ाम्स में, और कई क्वेश्चन टैकल करने पर आपको मिल जाएगा। थाईलैंड आपको पता होना चाहिए कि रबर के लिए फेमस है, ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए फेमस है, ब्राज़ील शुगर केन के लिए भी फेमस है। उसी जगह स्पेन जैतून और ऑलिव के लिए फेमस है, ठीक है। थाईलैंड रबर के लिए, ब्राज़ील कॉफ़ी सबको पता होता है, शुगर केन में कंफ्यूज हो जाता है आदमी, है ना। तो आप क्या रखोगे, यानी ब्राज़ील BSC, ब्राज़ील शुगर केन और कॉफ़ी दोनों के लिए है, थाईलैंड रबर के लिए है, और स्पेन हमारा किसके लिए है? ऑलिव और जैतून के लिए है, ठीक है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि इंडोनेशिया के हमें बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखने हैं और आइलैंड देखनी है। पिछली जो क्लासेस हैं उसमें ये चीज़ अच्छे से करा दी गई है, एक बार आप जा कर के आपको देखने को मिलेगा। पॉलिनेशिया वाला जो टॉपिक है ये हमको करना है। मैं कराता हूँ तो बहुत अच्छा है, मैं नहीं कराता हूँ मैं ट्राई करूँगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नोट्स में है, बट अगर मिस करता हूँ बाई चांस तो आपको ये चीज़ कवर करनी है, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, जो इनके 3 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया, ये आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। हालांकि ये देखिए मैंने बताया है, ये देखिए ऐसे बनता है, ये ट्रायंगल बना, इसके ऊपर 2 ठोर ऐसे ऐसे करके डिब्बे धर दिए, ऊपर धरा माइक्रो, नीचे रखा मेलानेशिया, ऊपर माइक्रोनेशिया, ठीक है। और इसका जो देखिए सीक्वेंस लिखा है कि इसमें आपको जो सीक्वेंस है पॉलिनेशिया वाला ना, ये आपको सीक्वेंस को थोड़ा सा रट लेना है, ठीक। ऊपर माइक्रो, नीचे ऊपर के डिब्बे माइक्रो, नीचे मेला, और देखो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक। टुवालू, टोकेलाऊ, तहीती, और इधर देखो ईस्टर्न आइलैंड, ईस्ट है तो ईस्टर्न आइलैंड एक याद नहीं करना पड़ेगा। एक इसमें कुक आइलैंड भी आता था, ठीक है, वो इसमें लिखा नहीं है, आपको देख लेना है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट है, ठीक, इसमें कुक एक आइलैंड आता था, वो सही से रिकॉल नहीं है, ज़रूर इससे कहीं मिस हुआ या आगे आपको ज़रूर मिलेगा जब इसको डेप्थ में कराएंगे, ठीक है, तो वो देख लेना। टुवालू इधर ईस्ट, टुवालू, टोकेलाओ, तहीती, ठीक। तहीती मतलब समझ लो एकदम ईस्ट में, ईस्टर्न के बगल में है तहीती, और नीचे टोंगा, और फिर उसके नीचे न्यूजीलैंड, ठीक, टोंगा और न्यूजीलैंड। टुवालू एकदम ऊपर था न्यूजीलैंड, और फिर उसके ऊपर टोंगा था, इधर ईस्टर्न था, ठीक है। कंट्रीज़ और कैपिटल हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है, मतलब पीसेस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 के बारे में एक आर्टिकल और आपको यहाँ रटाते चलते हैं, इसके साथ ही आप 244 आर्टिकल बताओ और 245 आर्टिकल बताओ, ठीक है, और ये आर्टिकल 85 बताना है। राष्ट्र हित में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, ठीक है, ये कहता है 249, ठीक, कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, ठीक है। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपके साथ लिखे हैं, इनको आर्टिकल भले आप मत करके जाना, बट इनको नहीं छोड़ सकते हो आप, इनको छोड़ने का मतलब सुसाइड करने के बराबर होगा, ठीक है। इनको करना मतलब सुसाइड इन सेंस, उसको अदरवाइज मनी लेना है, सुसाइड इन सेंस मतलब कि आप आते हुए चीज़ को गलत कर देना है ना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से तात्पर्य था यहाँ पर, ठीक है। तो वो बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगा आपका, है ना, तो उसको एकदम अवॉइड करना है। आर्टिकल 250 क्या कहता है, स्टेट लिस्ट राज्य सूची जो है उसके विषय में आपातकाल की स्थिति में सांसद को लॉ बनाने की शक्ति किसमें, राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में, जब इमरजेंसी के दौरान संसद जो है लॉ बना सकता है, आर्टिकल 250, ठीक। और 252 क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के बाद पार्लियामेंट की कानून बनाने की शक्ति। अब देखिए यहाँ पे 2-2 लग गया, 2 तरफ, है ना, तो आप ये समझ जाओ, यहीं से दिमाग लगा लेना कि ऑप्शन दिख जाए कि 2 या 2 से अधिक, 2 लिखा, फिर लिखा 2 से अधिक, 2 लिखा, 5 लिखा, फिर 2 लिखा, 2 या 2 से अधिक, तो 252 मिल गया है, ठीक है। इनमें जो है उनके लॉ बनाने की शक्ति को, जो पार्लियामेंट में निहित है, उसको, उसकी बात करता है, ठीक है। 252 तो बहुत आसान आपको ट्रिक बता दी है, 250 आपको बता ही दिया कि आपातकाल होगा और राज्य सूची के विषय में बात होगी, याद रखना। और 253 जो है ये वो जैसे राष्ट्र आपातकाल था ना, मतलब वो इसमें क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के प्रभावी बनाने हुए स्टेट लिस्ट में, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कब, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होंगे अलग अलग कंट्रीज से, तो उस, यानी ऐसे याद रखना, 252 में 2 या 2 से अधिक, और 253 में इंटरनेशनल वाला मैटर था रूल बनाने का, और 250 में स्टेट लिस्ट में ऐड करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 17 देखो क्या था, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या था, टाइटल्स को लेके एबॉलिशन, ठीक। 22वां क्या था, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक। अब कोई अरेस्ट करता है ना तो क्या कहते हैं कि चलो 2-2 हाथ हो जाए, 2-2 हाथ हो जाए, अरेस्ट से बचने के लिए आपने 2-2 हाथ उससे कर लिया, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 22 हो गया। रिलीजन 25 हो गया, माइनॉरिटीज़ 29, और 23 हो गया आपका चाइल्ड लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको नहीं अब किसी भी कीमत में इनको आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। हालांकि सारे रटवा दिए जाएंगे, बट जो मिलता जा रहा है उसको एज इट इज़ रखा है यहाँ पे, तो कुछ समझो इम्पोर्टेंट ही होगा, ठीक है।
तो 250 आर्टिकल, 252 आर्टिकल और 253 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है, ठीक है। आर्टिकल 326 की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि का निर्वाचन वयस्क मताधिकार का अधिकार, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज की बात करता है आर्टिकल 326, ठीक है। 334 की बात करें तो रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। ठीक, जो 70 साल तक का था और उसके बाद 70 वर्ष पूर्ण हो गए तो 10 साल का एक्सटेंशन हुआ है ना, 70 से 80 साल का एक्सटेंशन हुआ और वो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और इसी में जो लोकसभा का एंग्लो इंडियन वाला जो नॉमिनेशन था वो रद्द कर दिया गया था, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, फटाफट चीज़ें आगे कवर कराना है। आर्टिकल 75 का 2, 75 का 3, ठीक, ये देखना है। 108 इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 118 जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता बाई लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब जॉइंट सिटिंग तो होगी लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है। आर्टिकल 39 के ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। 39A जो है फ्री लीगल एड की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 45 क्या कहता है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो 6 वर्ष के पहले की बात करता है आर्टिकल 45, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 45। 46 प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड वीकर सेक्शन की बात करता है। और देखिए 45 में ECC हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर और 6 साल से पहले। 42 में क्या हो गया, मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है ना, जो वुमेन को है ऑफ मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब ये देखो 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 48A, ठीक, 48A क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब जब 48A दिख जाए तो आप समझो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, ठीक। और ए लगा हुआ था यानी कुछ ऐड किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। बात किसकी करता है, फॉरेस्ट की, बात करता है फॉरेस्ट की, बात करता है वाइल्ड लाइफ की और बात करता है उसकी। तो ये है आर्टिकल्स, इसमें ज़्यादा रखवाने की जरूरत नहीं है, आप बस रीड करते चले जाओगे, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। 57, 171, आर्टिकल 93 आपको बताया था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की थी, ठीक है। आर्टिकल 60, अब आप इसमें बताओ 71 की बात हमने की थी आपसे, 161 की बात की थी, प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, गवर्नर से रिलेटेड था। आर्टिकल 66, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 100 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत, ठीक है। टाई वाला केस जो होता है ना, हमेशा पढ़ते हो टाई वाला, लेकिन आर्टिकल नहीं याद है तो याद रख लो। 100 राउंड ऑफ फिगर है, 100 का सब क्लॉज है, ठीक। ये देखो लकी नंबर वाला बताया था, 111 VIP नंबर वाला है ना, कि वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट की कोई बिल है तो उसमें प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, उसकी अनुमति कैसी देता है, रखता है, देता है, निरस्त करता है, क्या करता है ना। तो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये पावर की बात है तो इसका मतलब इसके पास VIP नंबर है तो 111 हो गया। 100 की बात हो रहा है तो मतलब किसकी बात कर रहा है, टाई वाले केस में वोटिंग की बात कर रहा है। आर्टिकल 122 आपको देखना है, ठीक, इतने आर्टिकल्स आपको रट डालने हैं, ठीक है। और ये इसको हम रब कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको छोड़ना नहीं, खासकर 48A और 39A और ये 100 और 111 और इधर ये 252, 252 और 253, ये आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये सारे आपको आर्टिकल्स आज की क्लास में आपको आर्टिकल देखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 330A मत छोड़ना, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, ये चल रहा है ना कि जिसमें 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन होता है SC/ST का लोकसभा, और उसमें जो है मांग है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बाकी सारा रीड करना, ठीक है। ये 300A देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ये कोई नहीं छोड़ सकते, सब लिखा हुआ समझ लेना, ठीक है, पढ़ के रीड कर लेना एक बार, ठीक है। ये देखिए ये सारे आर्टिकल, आई होप कि ये सब आर्टिकल आप मिस नहीं करोगे और ये सब आर्टिकल आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इनको जो है आप कवर अप करोगे, ठीक। ये देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये लगा हुआ है, ठीक है, मतलब इसको एकदम समझ लीजिए, दिमाग में जितनी बार हो लिख के याद कर लेना। हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। हाई कोर्ट की जो कन्फ्यूज़न वाला बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि जो हाई कोर्ट का जो पेंशन है रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की, वो आता है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से। और जो सैलरी और अलाउंस आती है, जो प्रेजेंट जो वर्किंग में है और जो सैलरी आ रही है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और वो आएगी इंडिया, है ना। और ये जो जब रिटायर हो जाएगा जज,
माननीय जज जो हैं वो जब वो रिटायर हो जाएंगे हाई कोर्ट के, तब रिटायर हो गए तो कहाँ से आ रही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जब प्रेजेंट में वर्किंग है तो कहाँ से आ रही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, क्योंकि हाई कोर्ट जिस स्टेट में है तो उस स्टेट के राज्य, स्टेट की गवर्नमेंट उसको देगी, और जब वो रिटायर हो गए हैं तो फिर वो आ जाएगा इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है किसी भी कीमत में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। ठीक है, 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन मोर देन वन स्टेट की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट। ये कौन कौन से हैं? PGB या BGP, ये ट्रिक है, यानी बॉम्बे, पंजाब एंड गुवाहाटी, ये 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट के जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र जिनके एक से ज़्यादा स्टेट है। ठीक है, और दूसरा पहला क्या है? पेंशन कहाँ से लेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और सैलरी कहाँ से लेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। 25 हैं टोटल, और 3 हाई कोर्ट ऐसे स्टेटमेंट बना के सीधे हाई कोर्ट के जज के बारे में क्वेश्चन, हाई कोर्ट के बारे में स्टेटमेंट बना के देगा और दिमाग चकरा जाएगा अच्छे अच्छों का। तो इसको दिमाग में सेट कर लेना बहुत कायदे से। ये तीनों पॉइंट जो हमने बताए, गुवाहाटी बीजेपी होता है ना, उसकी जगह जी धर दो। बॉम्बे इधर, जी से गुवाहाटी और पी से आपका पंजाब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ये आर्टिकल छोड़ मत देना वरना वहाँ पछता के रह जाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो लिस्ट ऑफ, आप क्या देखोगे, एक बार एक नज़र मारोगे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट में और प्राइम मिनिस्टर में। ठीक है, अब देखो जो 92 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में, वो कहता है कि 8th शेड्यूल जो है, ठीक, इसमें 4 लैंग्वेज और ऐड हो गई हैं। कौन कौन सी? BDSM, ट्रिक है क्या? BDSM, ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि भैया 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में 4 लैंग्वेज और हमारी ऐड हो गई हैं, और उन लैंग्वेजेस का नाम है BDSM, यानी बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली, BDSM। ऐसे आप 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर प्लान देखो, पहला किसने दिया था? हैरोल्ड डोमर ने। दूसरा कौन दिया था? महानुलोबोलिस ने। तीसरा चक्रवर्ती जी ने। चौथा किसने दिया था? अशोक रुद्र मॉडल था। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा सबको याद रहता है, तीसरे चौथे में धर देगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एक साथ लिखा नहीं होता, रिवीजन मौके पर हो नहीं पाता है। फिर से बोलो, पहला हैरड, दूसरा महानु HM होता है ना, आप लिखते हो व्हाट्सएप पे बहुत लिखते हो HM ब्रांड भी होती है H&M, तो HM हारोड, दूसरा महालोबोलिस, तीसरा चक्रवर्ती, चौथा अशोक रुद्र। ठीक है, मार्जिनल फार्मर होते हैं जिनकी ज़मीन जो है वो 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, और दूसरा स्मॉल कौन होता है? जिसकी 1 से 2 होती है। मिडिल कौन से होते हैं? मीडियम होते हैं, मतलब सेमी मीडियम जो 2 से 4, और मीडियम 4 से 10, और बिग कौन से होते हैं? 10 के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो आपको इसका पता चला होगा। ठीक, एक बार RBI की क्रोनोलॉजी गवर्नर की भी देखनी है, PM देखो, प्रेसिडेंट देखो। ठीक है, गवर्नर छोड़ देना, गवर्नर ऑफ RBI की एक नज़र डाल लेना है, और राज्यसभा लोकसभा की सीट देखनी है। जितना हमने कराया है पिछले सीट लगा रटाया तक, बिहार का भी पूछ लेंगे कितनी है तो मुंह बांधेंगे, आप लोग बता नहीं पाएंगे क्योंकि रिवीजन नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की पूछ लेंगे कितनी, बता नहीं पाओगे। ठीक, इसको कमेंट किए, बिहार और लोकसभा, बिहार और वेस्ट बंगाल जो सीट बताई थी कितनों कितनों को याद है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, बैटरी कम है और थोड़ा सा अभी मैं बाहर भी हूँ, व्यस्तता है घर पहुँचने में, तब भी मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करा रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास मैक्सिमम रट्टा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, IG पटेल क्या है, ये आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, सितार देखो, साइंस का क्वेश्चन है कि जो सितार होता है उसमें टाइप ऑफ साउंड कैसा होता है, उसमें आप याद रखना सितार कैसे लिखा जाता है? सी तार, इंग्लिश में लिख लो, एक ऐसे उठाओ एक टी उठाओ, एस से क्या लगाओ? स्टेशनरी, टी से लगाओ ट्रांसफर, खत्म। ईयर को सुनने की जो दृढ़ता है वो 1/10 सेकंड है। आई की बेस्ट क्या है? ग्रीन कलर होता है। ईयर से 20 के हर्ट्ज तक सबसे सुग्राही कितना होता है? बेस्ट 1000 हर्ट्ज होता है आई की। भैया देखो, आँख की 1/16 याद रख लो, और ईयर के लिए, ठीक है, ईयर के लिए आप याद कर लो 1/10, ऐसे याद कर लो 1/10 और 1/16, ये हो गया 1/16 हो गया आई के लिए, और 1/10 हो गया ईयर के लिए। इतनी चीज़ें आपको जो है याद कर लेना फटाक से बिना दिमाग लगाए, 1/10 ईयर के लिए और 1/16 हमारी आँखों के लिए। ठीक है, दूसरा देखो सल्फ़र जो है ऑयल प्लांट में, ठीक है, ये बढ़ा देता है कैसे? मस्टर्ड सरसों का, ठीक है, ये बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और देखो जिंक जो है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और सिंथेसिस को इन्हांस करने के काम आता है। ठीक, थोड़ा सा ये है, इसको आप छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ोगे नहीं, अभी ये करा जाएगा, बट एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लेना कि एग में क्या पाया जाता है ट्रॉपिक। ठीक है, और ये भिंडी है, ये काशी ललिमा है, ये कौन सी भिंडी की प्रजाति है? ठीक है, ये आप वो कर लो। बाकी ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन 86, एयर पॉल्यूशन देखो AIR 1981 उधर
तिलक था, तिलक में क्या मिला, एल मिला, यानी तिलक सीधे सीधे लगता है तो 1881, दो साइड दो डंडा लगा दिया, तिलक मिल गया, ठीक है। और इधर आपको एयर का AIR मिल गया, आई यानी एक डंडा तो पक्का है, तो आप समझ जाओ 1 तो है, ये तो 1981 धर दिया। फॉरेस्ट में क्या 1980, इन्वायरमेंट में क्या कर दी 1986, है ना, तो कन्फ्यूज़न खत्म। फॉरेस्ट 80, देखो कैसे ट्रिक है। फॉरेस्ट में क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, अभी आपको आसान लग रहा है लेकिन जब मौके पे आप बैठोगे याद नहीं आएगा। फॉरेस्ट में क्या है, पेड़ लोग काटने का प्रयास करते, पेड़ काटोगे ऑक्सीजन जीरो हो जाएगी। इन्वायरमेंट की बात करो कि 86, इन्वायरमेंट में मार्क्स अच्छे आते थे, 86% लोगों के मार्क्स आते थे। एयर की बात करेंगे तो एक डंडा यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, 1981 बन गया। वाटर की बात करो 1974 की बात हो गई, ठीक। हॉट स्पॉट इन इंडिया तो 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट है, हिमालयन रीजन है, इंडो बर्मा रीजन है एंड सुंडालैंड है। फिर से बोलो, वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ठीक है। इतना हम आपको जो है ये बताएंगे, ये तो डेटा है, ये डेटा आपको अलग से चार्ट इसका आपको कंप्लीट देंगे। इतनी चीज़ें आपको रट के रिवाइज़ करनी है, ठीक है। रात में फिर एक आपको क्लास आएगी। धन्यवाद। और ये सारा रिवाइज़ कीजिए, कमेंट कीजिए। 100 रुपये फ़ीस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमेशा आपको काम आएगा। नंबर आपको पता ही है 94 व्हाट्सएप करें, कोई कॉल एक्सेप्ट नहीं होगी, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सारे 24 आवर्स के अंदर, विदिन 24, बहुत जो ज़्यादा बता रहा हूँ, ये मान के चलिए कि आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही पूरी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अपलोड अब होने जा रहा है और आप लोग जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, तो आपको क्लासेस ऐसे ही रेगुलर आती रहेंगी, ठीक है।